नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक में गुंडलुपेट से 30 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा भारी भीड़ के साथ शुरू हुई। कन्याकुमारी से शुरू हुई यह पदयात्रा केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से श्रीनगर तक कुल 12 राज्य कवर करते हुए पूरी हुई थी। ये वो 12 राज्य हैं जहां लोकसभा की कुल 321 लोकसभा सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इनमें से केवल 37 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि उस यात्रा के तुरंत बाद कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन में सरकार बनाई, मगर उत्तर मध्य में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार असेंबली इलेक्शन में बनी। इसके बाद एक बहस शुरू हो गई, उत्तर और दक्षिण भारत का राजनीतिक मिजाज अलग क्यों है। आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण भारत के 5 सबसे बड़े राज्यों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की 1/4 के करीब है, मगर इन 5 राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, जबकि ठीक इसके उलट उत्तर भारत की जनसंख्या भारत की कुल आबादी की 43% के आसपास है और उत्तर भारत के ज्यादातर बड़े राज्यों में भाजपा की सरकार है। एक और तथ्य भी गौर करने लायक है कि पिछले 9 सालों से भारत की राजनीति में ऐसा माहौल बनाया गया है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का दबदबा रहा है। जब से भाजपा की स्थापना हुई है, तब से अब तक के इतिहास में यह भाजपा का सबसे सुनहरा दौर है। बावजूद इसके यह पार्टी दक्षिण के किसी भी राज्य की सत्ता को नहीं संभाल पा रही है। यह वक्त इस विश्लेषण के साथ कि दक्षिण बनाम उत्तर की राजनीति को देखने का तो है ही, साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव को भी समझने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी को करने जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर के इंफॉल से होगी और फिर यह यात्रा नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होकर महाराष्ट्र तक जाएगी। 20 मार्च 2024 को इस यात्रा का समापन होगा मुंबई में। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, महंगाई व बेरोजगारी जैसे मुद्दों को विशेष रूप से उठाना चाहती है। अब समझने वाली बात है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जिन 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर के निकलेगी, वहां भी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस खुद बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इस यात्रा को अपनी ताकत बढ़ाने के अवसर के तौर पर भी देख रही है। इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से जोड़कर इसलिए भी कह सकते हैं कि मणिपुर के अंदर हुए दंगों को लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी, जैसे कि लोकसभा में कांग्रेस मणिपुर के मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेरता नजर आया था। हालांकि यह यात्रा पैदल नहीं होगी, पूरी तरीके से यह हाइब्रिड मोड में भी होगी। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी आम लोगों से मुलाकात करेंगे, सामाजिक संगठनों के बीच बातचीत करते नजर आएंगे। यह यात्रा पूर्वोत्तर भारत से शुरू होकर मध्य भारत और पश्चिम भारत तक जाएगी। अगर हम असेंबली इलेक्शन की बात करें तो पूर्वोत्तर की सियासत के साथ मध्य भारत में बीजेपी का दबदबा और ज्यादा बढ़ गया है। सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए पश्चिम भारत की 78 सीटों पर एक ओपिनियन पोल किया है। इससे पहले सी वोटर की ओर से किए गए पोल में 10 राज्यों की जनता की राय सामने आ चुकी है। ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम भारत की 78 सीटों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है।
वहीं इंडिया अलायंस को इस क्षेत्र में 25 से 35 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जा सकती हैं। अगर बात करें वोट प्रतिशत की, तो पश्चिम भारत में एनडीए को 46% वोट मिलते दिखाई बताए जा रहे हैं सी वोटर के जो अभी सर्वे हुआ है, जबकि इंडिया गठबंधन को 37% वोट मिलने की उम्मीद है। वहीं अन्य दलों को 17% मत मिल सकते हैं। यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जैसे कि केरल, तमिलनाडु में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया, अब न्याय यात्रा के जरिए पूर्व से पश्चिम भारत तक अपनी खोई हुई जमीन को फिर से तलाशने की कवायद शुरू कर दी है और ज्यादातर राज्यों में पार्टी की धार को तेज करने के लिए नौजवानों को कमान सौंपी जा रही है। हालांकि 14 जनवरी से शुरू होने वाली इस न्याय यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा मिलेगा, यह सवाल तो अभी भविष्य के गर्त में ही है। मगर जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लोगों के दिलों में अपनी एक इमेज बना पाए, शायद इस यात्रा में भी पूर्व से पश्चिम तक, क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा में जो राज्य छूट गए थे उस राज्यों को अब कवर करके लोगों में अपनी एक इमेज, अपनी एक छाप छोड़ सके, इस यात्रा का उद्देश्य यह भी है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी आम आदमी से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव आम आदमी का जुड़ाव राहुल गांधी की तरफ हो जाता है, ऐसा देखा भी गया है। और आने वाले इस आम चुनावों में ऊंट किस करवट बैठेगा, यह कह पाना अभी जल्दबाजी ही साबित होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मुझे मनीष शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।